आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं राधा रानी की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ और मुझे विश्वास है यह कथा सुनकर सबका कल्याण होगा। परंतु इस कथा को शुरू करने से पहले मैं भजन के बीच की 2 लाइनें राधा रानी के लिए गाने जा रही हूँ। उसके बाद कथा शुरू करते हैं। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधे 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 हो जाए। अब हम राधा रानी की कथा शुरू करते हैं। राधा रानी का एक धाम गोलोक धाम है, जहाँ पर राधा रानी वहाँ की सरकार है। और गोलोक धाम बिल्कुल वृंदावन जैसा है, जैसा हम वृंदावन में जाते हैं। बिल्कुल गोलोक धाम की छवि वृंदावन जैसी है। गोलोक धाम में भी गोवर्धन पर्वत है, यमुना नदियां हैं, गोपियां हैं, ग्वाले हैं। वृंदावन और गोलोक धाम में कोई फर्क नहीं है। वहाँ गोलोक धाम में भी राधा रानी की भक्ति होती है और वृंदावन में भी राधा रानी की भक्ति होती है। गोलोक धाम में श्री कृष्ण भगवान का एक बड़ा ही अनन्य भक्त रहता था। वहां पर सब राधे राधे कहते थे, परंतु उस कृष्ण भक्त को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह सोचता था बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी अपना पूरा पूरा जीवन श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, वह किसी स्त्री को अपने पास तक नहीं आने देते। परंतु यहाँ तो राधे राधे नाम की जय जयकार होती है। वह सबको वहां पर राधा रानी की भक्ति करने से हटाता था, परंतु कोई सब उसको पागल समझते थे, कोई उसकी बात नहीं सुनता था। तो उसने सोचा जो वहां पर गोलोक धाम में छोटी छोटी गोपियां हैं, सबसे पहले मैं उनका ही दिमाग बदलता हूँ। उसने एक छोटी सी गोपी से पूछा, तुम राधे राधे क्यों कहती हो, तुम कृष्ण कृष्ण कहा करो। उसने कहा, मैं राधे राधे इसलिए कहती हूँ, मैं अपने पिछले जन्मों में कीट पतंगा थी। एक बार मुझे कीर्तन में जाने का मौका मिला, वहां राधे राधे नाम का कीर्तन चला हुआ था। वहां दिए की लो में अचानक मैं छू गई और उससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर मैं तितली बनी, तितली बनकर फिर मेरा भाग्य उदय हुआ और मुझे फिर कीर्तन में जाने का मौका मिला। और जैसे ही मेरे कानों में राधे नाम पड़ा, तो मैं मनुष्य के जीवन में पहुंच गई। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी, तो मैंने सोचा मैं बहुत भक्ति करूंगी, परंतु जैसे ही मैं गर्भ से बाहर आई, तो मैं राधा रानी का नाम जपना भूल गई। फिर मेरा भाग्य उदय हुआ, मुझे राधा रानी के कीर्तन में जाने का मौका मिला और तब से मेरे अंदर राधा नाम की भक्ति जाग गई और उसका आज ये प्रभाव है कि मैं गोलोक धाम में हूँ। तब भी उस भक्त को यह बातें अच्छी नहीं लगी। उस भक्त में इतनी शक्ति थी, वह नारद मुनि की तरह एक लोक से दूसरे लोक में जा सकता था। देवताओं ने श्री कृष्ण भगवान तक कोई मैसेज देना था, इसलिए उस भक्त को अपने लोक में बुलाया। वह भक्त वहां पर गया। जब वह वहां से वापस गोलोक धाम आ रहा था, पहुंचा, तो उस गोलोक धाम के दरवाजे बंद थे। उसने श्री कृष्ण भगवान को बहुत पुकारा, परंतु गोलोक के धाम के दरवाजे ही नहीं खुले। उसने बहुत दरवाजा खटखटाया, परंतु गोलोक धाम का दरवाजा ही नहीं खुला। तब देव ऋषि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब तुम राधे राधे कहो, यह गोलोक धाम का द्वार तभी खुलेगा। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ और वह राधा जी का नाम नहीं लेना चाहता था। वह श्री कृष्ण करता रहा, परंतु वह द्वार नहीं खुला। परंतु जैसे ही उसने राधे राधे कहा, गोलोक धाम का द्वार खुल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अंदर उसने गोलोक धाम में प्रवेश किया। वह देवताओं का कोई मैसेज लेकर श्री कृष्ण भगवान के लिए आया था। वहां उसने देखा श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के चरणों में बैठे हुए हैं और उनका जो श्री कृष्ण भगवान का जो मुंह है वो राधा रानी के घुटनों पर था। यह देखकर उसको भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको लगा कि यह राधा रानी कोई माया है और माया रूपी स्त्री है जिसने श्री कृष्ण भगवान को भी पकड़ लिया है। उसको राधा रानी के ऊपर बड़ा क्रोध आया। उसने राधा रानी को श्राप दिया, तुम यहाँ से धरती पर चली जाओ और 100 वर्षों तक तुम श्री कृष्ण को भूली रहोगी और तुम्हारा 100 वर्षों तक श्री कृष्ण के साथ मिलन नहीं होगा। तभी श्री कृष्ण भगवान की आंखों में से आंसू आ गए।
जब श्री कृष्ण भगवान की आंखों में से आंसू आए तो उस भक्त ने पूछा, प्रभु क्या हुआ है, मैंने तो आपको माया से बचाया है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम राधा रानी को समझे ही नहीं, यह तो मेरी अंतरात्मा है, मेरे और राधा में कोई फर्क नहीं है। मुझसे भी ऊपर जो मुझे चलाने वाली है, मेरी जो सरकार है वह राधा रानी है। यह भक्तों का कल्याण राधा रानी से ही होगा, जो मुक्ति है वह राधा रानी ही दे सकती है। यह तुमने बड़ा ही अनर्थ कर दिया। तो उस भक्त को बड़ा पछतावा हुआ, वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। कभी वह राधा रानी से माफी मांगे, कभी श्री कृष्ण भगवान से माफी मांगे। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अच्छा बताओ, तुम क्या देवताओं का क्या संदेश लेकर मेरे पास आए थे? तो उस भक्त ने कहा कि देवताओं ने आपको संदेश भेजा है कि आपका जन्म पृथ्वी पर होने वाला है और अब आप अवतार लीजिए। परंतु प्रभु, मेरा अब यह प्रायश्चित कैसे होगा? प्रभु हंस पड़े। प्रभु ने कहा, यह जो कुछ भी हुआ है यह मेरी ही कृपा से हुआ है, मैंने ही तुम्हें राधा रानी को श्राप दिलवाया। तुम याद करो, तुम देवताओं को क्या संदेश लेकर मेरे पास आए हो थे? उन्होंने कहा, देवताओं ने यही संदेश भेजा कि अब आपका अवतार लेने का समय आ गया है, आप धरती पर जाकर अवतार लीजिए। तो उन्होंने कहा, तुमने राधा रानी को क्या श्राप दिया है? फिर उसे याद आया, मैंने राधा रानी को भी श्राप दिया कि अब तुम धरती पर जाकर अवतार लो और तुम 100 वर्षों तक कृष्ण भगवान को भूली रहोगी और 100 वर्षों के बाद कृष्ण भगवान से तुम्हारा मिलन होगा। तो उसने कहा, प्रभु मैं समझ गया, ये तो सब आपकी माया है, परंतु फिर भी मेरा प्रायश्चित कैसे होगा? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं और राधा रानी तो अब धरती पर अवतार लेंगे, परंतु तुम धरती पर जाकर अब राधा रानी की भक्ति करोगे और हमारी लीलाओं में शामिल रहोगे। मैं तुम्हें यही वरदान देता हूँ। इस कथा को सुनाने का अभिप्राय ये है, वैसे कथा तो बहुत लंबी है पर मैं इस कथा को यहीं पर विश्राम दे रही हूँ। इस कथा को सुनाने का अभिप्राय ये है, जो कई भक्तों को गोलोक धाम के बारे में तो पता है, परंतु गोलोक धाम आप तभी जा सकते हो जब आप राधा रानी की भक्ति करोगे। राधा रानी की भक्ति, राधा नाम ही आपके लिए गोलोक धाम का दरवाजा खोलेगा। और दूसरा, श्री कृष्ण भगवान ने अपने धाम का नाम गोलोक धाम रखा, और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान का नाम गोपाल भी है और गोविंद भी है, तो इसका मतलब श्री कृष्ण भगवान गाय से जुड़े हुए हैं। जो गायों की सेवा करेगा और राधा रानी की भक्ति करेगा, उसके लिए ही गोलोक धाम के दरवाजे खुलेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।